हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, बेस्ट स्टॉक टू पोजिशनल ट्रेड के सीरीज में आज मैं आप लोग के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाया हूँ, यानी कि सेल को। और ये आज लगभग 7.5% का भी जंप दिया है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूं कि ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है, इसमें लॉन्ग टर्म नहीं जाना होगा। क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा मैक्सिमम, तो देखिए किस तरह से अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें। तो ये दोस्तों हम लोग को इन्वेस्टिंग के पर्पज से बिल्कुल ही ठीक नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैंने क्यों इस स्टॉक को ही चूज किया। तो आप लोग यहाँ देखिए, मेटल सेक्टर में मेटल सेक्टर लगभग आज 2.5% का जंप दिया है। और यहाँ देखिएगा तो सेल सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद देखिए सब मेटल सेक्टर आप लोग को टॉप पे है। टाटा स्टील भी देखिए टॉप पे है। तो चलिए हम लोग इसका टेक्निकल देख लेते हैं कि हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा और कहाँ पर हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 डे का चार्ट पर चलता हूँ और आप लोग देखिएगा तो ये एक रेजिस्टेंस है और 20 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, दोनों को ये एक बड़ा सा कैंडल क्रॉस कर दिया है। RSI भी देखिएगा तो 60 के ऊपर चला आया है। तो ये हम लोग को दोस्तों एक ब्रेकआउट दिख रहा है। आइए हम लोग इसका 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद मैं 1 डे पे आके आप लोग को सब रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब बता दूंगा। तो ये देखिए 1 वीक के चार्ट में आप देखिए ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और जैसे ही ये बॉक्स को ब्रेकआउट करेगा आराम से इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा। ये लगभग यहाँ पर हम लोग को टारगेट तक जा सकता है। और अगर हम लोग 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में देखिए 20 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। और RSI भी देखिएगा तो ये देखिए ऊपर की ओर 60 को क्रॉस करने के लिए जा ही रहा है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो हम लोग को रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, मिनिमम रिस्क हो जाता है और रिवॉर्ड हम लोग को दम लंबा हो जाता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों हम लोग को लिए पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। आइए हम लोग इसका 1 डे के चार्ट पर चल कर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अगर ये कल इस ब्रेकआउट यहाँ पर कर देता है तो कल हम लोग यहाँ बाई करेंगे 90 के आसपास में। और हम लोग का SL अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर रखिए, करीब 73-74 के पास आप इसका रखिए। और आप लोग को टारगेट 120 होना चाहिए। 1 मिनट से हम लोग देख लेते हैं कि टारगेट कहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर बाई करते हैं 90 के पास में, तो आप लोग अगर छोटा SL रखना चाहते हैं तो यहाँ रखिए लगभग 80 के पास। अगर आप लोग बड़ा SL रखिएगा तो यहाँ पर SL रखिए लगभग 73 के पास। और आप लोग का टारगेट यहाँ आराम से 110 हो रहा है, पर हम लोग 110 पे नहीं रुकेंगे, हम लोग 107 तक में निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिट्रेस भी कर सकता है। तो हम लोग 107 देखेंगे। अगर इसमें आप लोग लंबा जाना चाहते हैं तो आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करके आप लोग जाइए, ये बहुत ही ऊपर तक है, लगभग आप लोग का 140 या 150 तक आप लोग को टारगेट मिल जाएगा। तो इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोग को नहीं कहूँगा क्योंकि इसका PNL भी देखिएगा तो अच्छा नहीं है। तो चलिए एक बार से हम लोग इसका फंडामेंटल देख ही लेते हैं कि किस तरह का फंडामेंटल है। तो कंपनी का करेंट मार्केट कैप 36,765 करोड़ का है। करेंट वैल्यू 88 रुपया 90 पैसा चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 63 रुपया 60 पैसा का है और 52 वीक का हाई 114 रुपये का है। अगर हम लोग इसका PE रेशियो देखें तो 7.74 है। बुक वैल्यू 114 का है, तो यानी कि बुक वैल्यू से अपना नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए 9.85%, यानी कि लगभग आपको 10% इस स्टॉक में डिविडेंड ही मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 23.8% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.2% का है और इसका फेस वैल्यू 10 का है। अगर हम लोग इसका पीर कंपेरिजन देखें तो स्टील सेक्टर में नंबर 1 पे JSW स्टील आता है, नंबर 2 पे टाटा स्टील और तीसरा नंबर पे सेल आता है। आइए हम लोग इसका PNL देख लेते हैं। तो लास्ट 3 क्वार्टर का हम लोग रिजल्ट देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स 30,759 करोड़ का है, फिर 24,029 करोड़, फिर 26,246 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम लोग एक्सपेंस देखें तो 26,421 करोड़ का है, फिर 21,727 करोड़ और सितंबर 2022 में 25,511 करोड़ का है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 4,338 करोड़,
2302 करोड़ और 735 करोड़, यानी कि हम लोग को इस तरह से इसके सेल्स में गिरावट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट आप लोग देखिएगा तो देखिए 2479 करोड़, 804 करोड़ और इस क्वार्टर में -329 करोड़ का है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देख लेते हैं। तो लास्ट 3 ईयर का हम लोग अगर P&L देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स 61,664 करोड़ का है, फिर 2021 में 69,114 करोड़, 1,03,477 करोड़ और वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,06,281 करोड़ का है। तो कंपनी का सेल्स तो ग्रोथ हुआ है और वहीं पे हम लोग एक्सपेंस देखें तो 51,400 करोड़, 56,337 करोड़, 82,114 करोड़ और 95,505 करोड़, यानी कि जिस तरह से सेल्स ग्रोथ हो रहा है उसी के प्रोपोर्शन में हम लोग को एक्सपेंस भी ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2020 में 10,264 करोड़ का है, फिर 12,776 करोड़, 21,363 करोड़ और 10,776 करोड़ का है। वहीं पर हम लोग अगर नेट प्रॉफिट इसका देखें 2,121 करोड़, फिर 4,148 करोड़, 12,243 करोड़ और 4,483 करोड़ का है। देखिए दोस्तों, P&L देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग को चार्ट में बता दिया हूँ, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को P&L पढ़ने का आदत हो जाएगा तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर हम लोग इसका रिजर्व्स देखें तो कंपनी के पास करंट में रिजर्व्स 49,905 करोड़ का है, वहीं पर बोरोइंग 31,369 करोड़ का है। आइए हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो देखिए सितंबर 2022 में कंपनी के प्रोमोटर के पास 65% है, FII के पास 4.31% है, DII के पास 9.40% है और गवर्नमेंट इसमें अब नहीं है, और पब्लिक के बात करें तो 21.29% है। तो आप लोग यहाँ DII को देखिएगा तो कंसिस्टेंसी से अपना माल को थोड़ा कम ही कर रहे हैं। यहाँ देखिए 15% बढ़ाए थे, फिर यहाँ पर अभी कम कर दिए हैं। तो खैर कोई बात नहीं हम लोग के लिए, इसीलिए तो मैं आप लोग को पहले ही देख कर बोला कि नहीं ये पोजिशनल ट्रेड के लिए आप लोग जाइए, और वो भी तो कल अगर उसको ब्रेकआउट देता है तभी जाइएगा, क्योंकि वो नीचे भी आ सकता है। देखिए कल यहाँ से अगर कैंडल खुल के ऊपर जाता है तभी आप लोग जाइएगा, नहीं तो मोर देन हो सकता है कि कल यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे भी आए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़कर नीचे की ओर जाता है तो आप लोग अपना SL डालकर निकल सकते हैं। कल थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको कि यहाँ से खुलते के साथ ऊपर चला जाए तो हम लोग के लिए और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम लोग को SL छोटा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर रिट्रेस होकर यहाँ पर रुकता है, होल्ड करता है, तो और भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।